हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास और सभी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो इलियास की जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। और उसमें डॉक्टर उनसे ये कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो हो सकता है कि इलियास हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। जिसे जानकर के सारी फैमिली मेम्बर्स और सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और इसी बीच इलियास की जो मम्मा है वो सभी पे ब्लेम डालती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर इलियास को तुम अपने साथ नहीं लाई होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ना वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें गाड़ी से धक्का देती और ना वो खुद गिरती और ना ही इस हॉस्पिटल में होती इस हालत में आज। इन सभी बातों के बाद इलियास के जो पापा होते हैं वो उसकी मम्मा को समझाते हैं कि जो हो गया है उसे छोड़ देते हैं, इलियास के बारे में सोचते हैं। उसे होश में क्या लाया, मतलब उसे होश में किस तरह से लाया जाए। यहाँ पर आपस में लड़ने झगड़ने से तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो उसके बाद इलियास के जो पापा होते हैं वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ सभी जो होती हैं वो इलियास को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। और उसके दिमाग में यही होता है ना कि बस एक बार इलियास तुमसे मिल लूँ, एक बार होश में आ जाओ तुम। एंड थोड़ी देर के बाद इलियास के जो पापा होते हैं वो वहाँ बैठ जाते हैं। तो सभी उनसे पूछते हैं कि मामू इलियास से कब मिल सकते हैं। तो उसके मामू कहते हैं कि अभी 2-3 घंटे बाद हम इलियास को देख सकते हैं, मतलब उसके पास भी जा सकते हैं। लेकिन तो सभी कहते हैं लेकिन क्या मामू। तो उसके जो मामू हैं वो सभी से कहते हैं कि सभी इलियास को होश आ जाएगा ना, कुछ नहीं होगा ना उसे। तो सभी कहती है बिल्कुल मामू, कुछ नहीं होगा उसे। और आप तो जानते हो ना उसको, वो कितनी ब्रेव है, कुछ भी नहीं होगा उसे। अभी हम सब लोग जाएंगे ना उसके पास उससे बात करने के लिए, देखना वो खुद होश में आ जाएगी, खुद हमसे बात करेगी। ये बस है ना दवाइयों का नशा है, सिर्फ उनकी वजह से उसकी ये हालत है, वरना अब तक तो वो होश में आ जाती है। और उसके बाद ये अपने मामू को गले लगा लेती है। और उसके 2-3 घंटे के बाद सभी जो है वो डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि अब हम इलियास को देख सकते हैं, मतलब उससे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मिल सकते हो। तो उसके बाद सभी होती है वो अपने मामू को बताती है कि डॉक्टर ने परमिशन दे दी, अब हम इलियास से मिल सकते हैं। लेकिन इलियास की जो मम्मा है वो सभी का हाथ पकड़ती है कि तुम इलियास के पास भी नहीं जाओगी, आई बात तुम्हारे समझ में, दूर रहना इलियास से। तो सभी जो है फिर अपने मामू की साइड देखती है। तो उसके मामू उस वक्त उसे इशारा करते हैं ना कि तुम शांत हो जाओ, ये बस अभी गुस्से में है। तो सभी जो है फिर अपने मामू का इशारा समझ जाती थे, ठीक है मैं नहीं जा रही इलियास के पास, आप लोग जाइए। सो इलियास के जो मम्मी पापा और उसके जो दादू होते हैं वो इलियास को देखने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद इलियास की जो मम्मा है वो इलियास की ऐसी हालत देख करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, उनसे कंट्रोल नहीं होता और रोते हुए बाहर आ जाती है। तो सभी जब भी देखती है तो उनके पास जाती है और उन्हें संभालती है, उन्हें बोलती है कि मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, इलियास को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और देखना कुछ देर के बाद उसे होश भी आ जाएगा। तो इलियास की जो मम्मा है वो सभी को कर लेती है कि सभी उसे होश आ जाना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो सभी कहती है हाँ मम्मी कुछ भी नहीं होगा उसे, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए। एंड उसके बाद इलियास के पापा और उसके दादू जो होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। वो सभी अपनी अपनी तकलीफ़ जो है वो सभी से शेयर कर देते हैं। लेकिन सभी अपना दर्द किसको कहे, वो किसको बताए कि उसे इलियास की इतनी फ़िक्र हो रही है कि वो इन सबको संभाल तो रही है पर वो खुद अंदर से टूट चुकी है। उसे भी यही डर लग रहा है कि इलियास को होश आ जाना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो होश में आ जाए। और ऐसे ही इनकी आज की जो रात है वो बीत रही होती है और सबके दिमाग में बस यही होता है कि आप अब इलियास को होश आ जाए, अब वो होश में आ जाए। तो तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास सभी जो है वो इलियास के रूम में जाती है और वहाँ पे इलियास को देख करके उसे भी बहुत रोना आ रहा होता है, क्योंकि उसने सब कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से इलियास को इतनी चोट आ जाएगी। तो वो इलियास के पास जाके बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इलियास ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं जानती थी मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने साथ लाई, मुझे माफ़ कर दो इलियास, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ इलियास होश में आ जाओ।
सभी जो होती है वो अपने दिल की जो बातें हैं वो इलियास से शेयर कर रही होती है कि हाँ उसकी गलती है, सब उसकी वजह से हुआ। और वो पूरी रात बस इलियास के हाथ को ऐसे ही पकड़ करके उसे देखे जा रही होती है। तो उसे भी पता नहीं चलता कि कब सुबह हो चुकी है। तो थोड़ी देर के बाद सभी के जो मामू हैं वो वहाँ पे आते हैं और सभी से कहते हैं सभी तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो सभी कहते हैं नहीं मामू, जब तक इलियास को कुछ नहीं आ जाएगा मैं आराम नहीं कर सकती। तो उसके मामू कहते हैं सभी पूरी रात तुम यहाँ बैठी हो, सभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो बेटा। तो सभी कहते हैं नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं इलियास को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो उसके मामू कहते हैं पर सभी समझने की कोशिश करो। तो सभी कहती है मामू प्लीज़ कुछ देर। तो उसके मामू जो है फिर कहते हैं ठीक है। सो सभी जो होती है वो इलियास के साथ बैठी हुई होती है। कितने में डॉक्टर जो है वो इलियास का चेकअप करने के लिए आता है वहाँ पे। तो सभी जो है वो रूम से तो बाहर चली जाती है, लेकिन जब डॉक्टर रूम के बाहर आता है तो सभी उससे पूछती है कि इलियास। तो डॉक्टर कहता है कि सॉरी पर उनकी कंडीशन पहले जैसी ही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा अभी तक। तो सभी जो है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर का ऐसे कहने का मतलब सीधा सा होता है कि अगर अब इलियास को होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। तो सभी ये सब कुछ सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो सीधे इलियास के रूम में चली जाती है। और फिर मतलब गुस्से में कहते हैं कि इलियास तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, सब लोग परेशान हो रहे हैं बाहर तुम्हारे लिए और एक तुम हो सुकून से यहाँ सो रही हो, इलियास होश में आओ। सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं लेकिन तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता ना। पहले यहाँ से चली गई सब लोगों को दुखी करके कि मुझे वापस जाना है, चली गई ना तुम यहाँ से, उसके बाद अब ये हालत है तुम्हारी, इलियास होश में आओ तुम। तो सभी होती है वो अपने मन की भड़ास भी इलियास के साथ निकाल रही होती है कि अरे होश में आ जा, होश में आ जा, लेकिन वो कहाँ होश में आ सकता है यार इंसान। लेकिन फिर सभी की हिम्मत जो है वो टूट जाती है और वो इलियास का हाथ पकड़ के दोबारा से उसके हाथ पे अपना माथा टिकालती है। इलियास प्लीज़ होश में आ जाओ, प्लीज़ होश में आ जाओ इलियास। लेकिन इलियास अभी भी होश में नहीं आती। तो उसके बाद सभी जो है वो परेशान हो जाती है और वो इलियास के हाथ पे एक किस करती हुई कहती है इलियास तुमसे कह रही हूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, सच बता रही हूँ, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी इलियास, मर जाऊँगी मैं इलियास, होश में आ जाओ प्लीज़, होश में आ जाओ। तुम सुनना चाहती थी ना, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं हमेशा से करती हूँ। बचपन से जैसे तुम मुझे चाहती हो मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। मेरे दिल में भी वही एहसास है जो तुम्हारे दिल में है, मेरे दिल में भी वही दिल धड़कता है जो तुम्हारे दिल में धड़कता है मेरे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इलियास, बहुत प्यार करती हूँ। जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसी दिन से, उसी लम्हे से, उसी पल से मैं तुम्हारी हो गई थी इलियास। मैंने तुम्हें कहा नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से मैं सिर्फ तुम्हारी थी, सभी के ऊपर सिर्फ इलियास का हक हो गया था। बस मेरी मजबूरी थी जो मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो गए यार, तुम्हारे जाने के ख्याल से मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम्हें नहीं दिखता गया यार, तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता गया तुम्हारे लिए। ये प्यार है इलियास, ये दोस्ती नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। जब तुमने अपने प्यार का इजहार किया था मेरा दिल बहुत कर रहा था कि तुम्हें गले लगा लूँ, तुमसे कह सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है इलियास कि मैं हाँ नहीं कह सकती, मैं चाहते हुए भी तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हें अपना नहीं बना सकती और ये जानते हुए भी कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरा होना चाहती हो। इलियास मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती, लेकिन तुम्हें खोना भी तो नहीं चाहती हूँ ना। प्लीज़ होश में आ जाओ इलियास, तुम्हारे बिना सभी कुछ भी नहीं है, सभी की ज़िंदगी इलियास से जुड़ चुकी है। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मत ख़त्म करो, प्लीज़ होश में आ जाओ। इतने साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, तुमसे बात करे हुए, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ इलियास, प्लीज़ होश में आ जाओ। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी इलियास, प्लीज़ होश में आ जाओ। और ये सब कुछ बोलते हुए सभी की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो अभी भी इलियास का हाथ पकड़ के बैठी हुई होती है चेयर पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो इलियास के माथे पे एक किस करती है और दोबारा से उसके हाथ को पकड़ के बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद इलियास की जो फिंगर है वो थोड़ी सी मूवमेंट करती है। तो साबी जो है फिर इलियास की साइड देखती है, क्योंकि साबी ने इलियास का हाथ पकड़ा होता है। तो वो सीधे ही इलियास से कहती है कि इलियास, इलियास
लेकिन सिर्फ इलियास की फिंगर जो है वो दोबारा से मूवमेंट करती हैं। तो उसके बाद सभी जो है वो बाहर डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर जो है वो दोबारा उस रूम में आ जाता है और वो इलियास को चेक कर होता है। और इस वक्त सभी जो है वो बाहर होती है। तो उसके बाद सभी के जो मामू हैं और जो मम्मी हैं वो सभी से पूछते हैं कि सभी क्या हुआ, डॉक्टर अचानक से इलियास के रूम में क्यों गए, ठीक है ना इलियास। तो सभी कहती है मामू, इलियास ने थोड़ी सी मूवमेंट की उसकी फिंगर्स। तो उसके मामू जो हैं वो सभी को गले निकलते, क्या तुम सच कह रही हो। तो सभी कहती है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसीलिए तो डॉक्टर कहे बस एक बार डॉक्टर बाहर आ जाए और कह दे कि इलियास सब ठीक है और उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा, प्लीज़ मामू ऐसा ही होना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर होता है वो भी बाहर आ जाता है और वो इलियास के मम्मी पापा से बोलता है कि पेशेंट अब पहले से ज़्यादा ठीक है और हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उन्हें होश भी आ जाए। सुबह जब मैं आया था और मैंने देखा था तब तक तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ इस 1 घंटे में, लेकिन हाँ इलियास की तबीयत पहले से ठीक है और उसे भी होश आ जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर। तो उसके बाद डॉक्टर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और अब इलियास के जो मम्मी पापा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि इलियास को अब होश आ जाएगा कुछ वक्त के बाद। और यही सब कुछ सोच के सभी जो है वो भी खुश हो रहे थे कि इलियास होश में आ जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, एकदम खतरे से बाहर है। यही सब कुछ सोच सोच के सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद सभी जो है वो अपने मामू से कहते हैं कि मामू आप लोग घर हुए ना, पूरी रात आप लोग परेशान हुए, मैं हूँ यहाँ पे। तो उसके मामू बोलते हैं कि नहीं सभी एक बार इलियास से मिल लें उसके बाद ही। तो सभी कहती है पर मामू डॉक्टर ने कहा ना टाइम है उसके होश आने में, एक बार होश में आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बुला लूँगी। और वैसे भी नानू को देखिए कितना परेशान हो गया ना वो रात पर। तो उसके मामू बोलते हैं कि हाँ लेकिन, तो सभी कहती मामू आप लोग चाहिए ना, मैं हूँ यहाँ पे। तो उसके मामू कहते हैं आप ठीक है, लेकिन मैं बस तुम्हारी मामी को और नानू को ही भेज रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। तो सभी कहती है पर मामू, तो उसके मामू कहते प्लीज़ सभी जिद मत करो, मैं इलियास को छोड़ के नहीं जा सकता, जब तक वो होश में नहीं आ जाएगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे नानू या फिर मामी यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक कि इलियास को होश नहीं आ जाता। तो सभी कहती है हाँ वो तो है, लेकिन पूरी रात जाके आराम भी तो करना ज़रूरी है ना। तो उसके मामू कहते हैं कि हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर वो लोग कहे तो। पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम और मैं परेशान हैं उस तरह से वो भी परेशान है। लेकिन एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो लोग कहे तो इलियास के जो पापा होते हैं वो उसकी मम्मा और उसके दादू के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि वो लोग घर चले जाएं, क्योंकि इलियास अब खतरे से बाहर है। तो जैसे उसे होश आएगा वो घर पे फ़ोन कर देंगे। लेकिन इलियास की मम्मी और उसके दादू दोनों ही ये कहते हैं कि नहीं, जब तक इलियास को होश नहीं आता हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो उसके तो उसके बाद सब लोग जो हैं वो इलियास के होश में आने का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। तो तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास इलियास को जो है वो होश आ जाता है। तो जब ये न्यूज़ सब लोग सुनते हैं तो सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है ना कि फाइनली उसे होश में आ गया। तो डॉक्टर जो है वो इलियास का चेकअप वगैरह कर रहा होता है और उसके थोड़ी देर के बाद वो सब लोग उससे कहते हैं कि हाँ अब आप लोग 1 बाय 1 करके इलियास से मिल सकते हो, लेकिन हाँ एक बार में सिर्फ एक इंसान। तो इलियास की जो मम्मा है वो सबसे पहले जा कर के जी इलियास से मिलती हैं और जो सभी होती है वो कुछ देर के लिए वहाँ से दूर आ जाती है, मतलब कि उस कॉरिडोर से निकल के वो मंदिर की साइड आ जाती है भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कि फाइनली इलियास को होश आ चुका है। तो थोड़ी देर के बाद जब वो वापस वहाँ जाती है तो देखती है कि सिर्फ उसके मामू होते हैं। तो सभी जो है वो अपने मामू से पूछते हैं कि मामू मामी और नानू कहाँ गए। तो उसके मामू कहते हैं वो दोनों तो घर चले गए हैं, इलियास से मिलने के बाद मैंने उनको रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। तो सभी कहती है हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, आप मामू क्या मैं इलियास से मिल सकती हूँ इस वक्त। तो उसके मामू कहते हैं हाँ बिल्कुल मिल लो। तो सभी होती है फिर इलियास के रूम में चली जाती है। तो वहाँ पे इलियास जो है वो आराम ही कर रही होती है। तो इलियास जब सभी को देखती है तो थोड़ा सा ना मतलब कन्फ्यूज़ होती है। तो सभी को समझ में आता है कि ये मुझे देख के ऐसा फेस क्यों बना रही है। तो वो इलियास के पास जाती है, क्या हो इलियास। तो इलियास कहती है कुछ नहीं, आप कौन। तो सभी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्या मैं कौन, इलियास मैं सावी। तो इलियास कहती है सावी ठीक है आगे। तो सावी कहती इलियास क्या हो गया है सावी। तो इलियास कहती है हाँ ठीक है आगे तो बताओ क्या काम है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सावी कहती
इलियास तुम मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ? तो इलियास कहती है मजाक कर रही हूँ, पागल हो? हॉस्पिटल में बैठी हूँ, यहाँ मजाक करूँगी मैं तुम्हारे साथ? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो सभी को थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न होता है, मुझे जानती नहीं है, क्या हो गया इस लड़की को? तो इलियास कहती है हाँ मुझे लगता है कि आप गलत रूम में आ चुके हैं। तो सावी जो है फिर इलियास के पास जाती है, कहती है इलियास मजाक कर रही हो कि तुम? बहुत बेहुदा सा मजाक है ये, प्लीज़ बंद कर दो। तो इलियास कहती है अरे अजीब पागल इंसान हो, या तो खुद यहाँ से चल जाए, नहीं तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। तो सावी को समझ में नहीं आता कि इलियास क्या कह रही हो तुम? तो इलियास से फिर कहती है कि अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, तुम हो कौन, मुझे ये बताओगी? सावी तो सुन लिया, मेरी क्या लगती हो? तो सकती मैं तुम्हारी? तो इलियास कहती है हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या लगती हो मेरी तुम? हाँ? तो सावी कहती है वो। तो इलियास कहती बोलो क्या हुआ सावी, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी क्या लगती हो? क्या मैं तुम्हें दोबारा बताऊँ किस करके कि तुम मेरी क्या लगती हो? तो सारी को समझ आ जाता है ना कि इलियास मजाक कर रही है। तो कहती पागल हो तुम? तो इलियास कहती पागल तो नहीं, लेकिन क्या करूँ, मम्मी पापा दादू सबके साथ इमोशनली बातें करके ना पक गई थी, सोचा मजाक कर लेती हूँ तुम्हारे साथ। तो सभी कहती यार हद होती है, मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी। तो इलियास कहती प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं करूँगी मजाक। तो सभी कहते हैं हाँ ठीक है, पर ऐसा मजाक दोबारा मत करना मेरे साथ। मैं कौन हूँ? अरे कमाल है यार, मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आई हूँ, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? पता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे भूल ही चुकी हो। तो इलियास कहती हाँ वैसे एक चीज़ बताओ, मैं शायद तुम्हारा चेहरा भूल सकती थी कि सावी कैसे दिखती है, पर सावी को थोड़ी ना भूल सकती थी, बुद्धू इंसान, दिमाग नहीं लगा सकती थी तुम। तो सकती यार तुम दिमाग की मत बात करो, वैसे कल से बहुत खराब है। तो इलियास कहती ओह क्या हो गया? तो सावी कहती तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तो इलियास कहती है अच्छा अच्छा मेरे लिए ख़राब था क्या तुम्हारा दिमाग? अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो तुम्हारा दिमाग भी ठीक होना चाहिए। तो सावी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग, खैर तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। तो इलियास उसका हाथ पकड़ लेती क्यों जा रही हो, यहीं रुक जाओ ना, वैसे भी आराम के साथ साथ तुम्हारी भी ज़रूरत है मुझे। तो सावी भी स्माइल करती है कि नहीं मेरी ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें, और तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो इलियास कहती है अरे यार मत तो जाओ ना यार, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ सावी। तो सावी फिर इनकार नहीं कर पाती और वो वहीं पे बैठ जाती है, और वो उस इलियास के हाथ को पकड़ती है और उसको ना मतलब पकड़ के रखती है और फिर उस पर एक किस करती है। तो इलियास को समझ नहीं आता नहीं ऐसा क्यों किया है। तो वो सभी से पूछती है कि क्या हुआ सभी? तो सभी कहती है यार तुम्हें क्या बताऊँ, कल कितना डर गई थी मैं। तो इलियास कहती है वैसे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं थी सावी, तुम काम का इतनी परेशान हो गई। तो सावी कहती है अच्छा मेरी जगह तुम आके देखो, फिर पूछूंगी मैं तुमसे कि कौन डरता है कौन नहीं डरता है, कितनी समझदारी काम आती है कितनी नहीं काम आती है। तो इलियास फिर हंसती है कि अच्छा अच्छा ठीक है मान लिया, डर गई थी तुम। तो सब तो वो नहीं तो क्या, ऊपर से मामू मामी नानू सबको संभालते संभालते मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे भी कोई संभाल लो, लेकिन मुझे संभालने वाली तो खुद बेहोश थी। तो इलियास कहती है ओहो तुम्हें संभालने के लिए मैं, हाँ? तो सब कहती है हाँ तो इलियास कहती लगता है कि एक दिन की जुदाई से मोहब्बत की गहराई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है सावी। तो सभी जो है फिर इलियास का हाथ छोड़ देते क्या? तो इलियास कहती है और नहीं तो क्या, एक दिन तो रोई हूँ और देखो कितनी नज़दीक आ गई है तुम मेरे, मैं सोचती हूँ कि एक बार और चली जाती हूँ। तो सभी फिर इलियास के साइड गुस्से से देखती है ना कि, तो इलियास कहती है अरे मजाक करी थी, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं पर ही तो हूँ। तो सभी कहती है हाँ कहीं नहीं जाना है अब तुम्हें, आई बात तुम्हारे समझ में? तो इलियास कहती है हाँ लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि अचानक से गाड़ी। तो सभी कहती है वो बातें बात की बात है, छोड़ो ना उन चीज़ों को, तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, फिर अचानक से तुम्हें होश आ गया। तो इलियास कहती हाँ तो तुम नहीं चाहती थी आए? तो नहीं मैं तो चाहती थी, इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं चाहती कि डॉक्टर वो ऐसे फालतू के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हो। तो इलियास कहती तुम्हें पता है यार सभी, तुम्हारी तरह मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, और पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ अचानक से, मेरे सपनों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, मैं जा रही हूँ और मुझे जाते जाते रोक लिया हो कि नहीं जाना कहीं नहीं जाना। तो सभी उस वक्त इलियास का हाथ पकड़ के बैठी होती है। तो इलियास कहती देखो ऐसा लग रहा था जैसे तुम ही ने मेरा हाथ पकड़ लिया ना कि कहीं नहीं जाना।
तो सावी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो इलियास कहती है, अरे कब से मिस कर रही थी इस स्माइल को, खामखा सा सड़ा सा फेस बना रखा था तुमने भी सावी। तो सावी कहती है पर यार सच्ची में ऐसा ही लगा था तुम्हें? तो इलियास कहती है रियली में ऐसा लग रहा था ना जैसे तुम बेहोशी में मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट हो रही हो ना, मतलब होता ना एक अटैचमेंट में एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाने वाला, ऐसा कुछ। मैं बेहोश थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों मेंटली एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। तुम मुझे जाना देना चाहती थी और मैं रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन फाइनली तुमने मुझे मना ली, हाँ, और मुझे होश आ गया। तो सभी कहती है बहुत फिल्मी हो गया। तो इलियास कहती है नहीं बट ये ठीक है, ये सच भी है। तो सभी कहते हैं चलो अब तुम ज़्यादा मत बोलो और रेस्ट करो। तो इलियास कहती है रेस्ट और मैं और बोलूँ भी ना? क्या बात कर रही हो सभी, ये दोनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में इलियास के लिए? ऐसा नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत बोल दिया? तो सभी फिर स्माइल करती है कि नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला इलियास, तुम रेस्ट कर लो बस, ठीक है। तो इलियास कहती है नहीं मुझे नहीं करना। तो सभी कहते हैं मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो इलियास कहती है अरे यार ये धमकियाँ मत दो तुम मुझे। तो सभी कहती है धमकी नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ, अगर तुमने आराम नहीं करा तो चली जाऊँगी यहाँ से, फिर तुम सोच लो। तो इलियास कहती है ठीक है लेकिन मेरी भी शर्त है। तो सभी कहती मंजूर है। तो इलियास कहती सुन तो लो। तो सभी कहती नहीं सुननी, तुमने शर्त रखी है सिर्फ तुम्हारे आराम करने के लिए, तो कुछ भी मांगो, कबूल है। तो इलियास कहती ठीक है जब कबूल है तो किस करो मुझे। तो सभी जो है फिर मतलब थोड़ा सा शॉक होकर के इलियास के चेहरे क्या। तो इलियास कहती कम ऑन किस करो मुझे। तो सभी कहती दिमाग ख़राब है तुम्हारा। तो इलियास कहती मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, एक्चुअली है, और इस ख़राब दिमाग का इलाज ये है कि तुम इसे किस करो, किस करोगी तो सेंटर में आ जाएगा। तो सभी कहती पागल मत बनो इलियास, क्या कह रही हो तुम भी। तो इलियास कहती सच कह रही हो, करो ना केस, इतना भाव क्यों खा रही हो तुम मुझे, पहली बार कर रही हो क्या। तो सभी कहती पहली बार ही कर रही हो। तो इलियास तो वो आज से पहले जो केसेस हमारे बीच में हुई है उन्हें याद नहीं है तुम्हें। तो सभी कहती याद है मुझे लेकिन इलियास। तो इलियास कहती नहीं करी ना किस, ठीक है मैं भी चुप नहीं हो रही, मैं भी बोलूँगी ऐसे ही। तो सभी कहती यार। तो इलियास कहती कम ऑन गिव मी अ किस बेबी। तो सभी फिर इलियास के साथ गुस्से देखते ना, हाँ। तो इलियास कहती ओके कूल कूल गिव मी अ किस सभी, ये ठीक है। तो सभी फिर कहती है हाँ ठीक है, और वो इलियास की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन उसके माथे पे किस कर देती है। तो इलियास कहती यार ये अच्छा है ना सावी। तो सावी कहती है हाँ ये बहुत अच्छी वाली है, यही रखो तुम। और किसकी बात हुई थी, लिप्स की बात नहीं हुई थी। तो इलियास कहती है और सावी ना दिमाग में मेरे लगी है इसलिए मेरा धीरे काम कर रहा है, देखना अगली बार कैसे फंसाऊंगी तुम्हें। तो सावी कहती है हाँ फंसा लेना लेकिन अभी तुम आराम कर लो, ठीक है। तो इलियास कहती है ठीक है आराम कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। तो सावी कहती है हाँ बाबा कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं पर हूँ तुम्हारी आंखों के सामने। तो इलियास जो है फिर सभी को एक स्माइल पास करती है हल्की सी, और सभी जो है वो साइड में बैठ रही होती है, लेकिन इलियास उससे कहती है ओए मेरे पास आ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। तो सभी कहती क्या। तो इलियास कहती है यहाँ मतलब मेरे पास, मेरे बेड के पास जो चेयर है यहाँ पे आ जाओ। तो सभी जो है फिर वहाँ पे बैठ जाती है, और जो इलियास है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखें बंद करके बस ऐसी लेटी हुई होती है, और सभी जो है वो बस इलियास को देखे जा रही होती है। कि थोड़ी देर के बाद इलियास के जो पापा होते हैं और सभी के मामू वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो जब इन दोनों को देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना प्यार है बच्चों में, हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तो सभी की जो नज़र है वो उसके मामू पर पड़ जाती है, तो कहते हैं मामू आप। तो इलियास भी अपने पापा के साइड देखती है कि पापा आप। तो उसके पापा बोलते हैं कि सभी तुम थक गई होगी ना बेटा, थोड़ी देर घर चली जाओ रेस्ट वगैरह कर लो। तो सभी कहती है मामू वो मैं। तो इलियास कहती है पापा नहीं सावी को मत भेजो ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि इलियास समझने की कोशिश करो, कल रात को सावी बहुत परेशान हुई है, और अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बीमार पड़ जाए। तो इलियास कहती है आप वो बात तो ठीक कह रहे हो पापा आप, पर सभी कहती है कि मामू ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इलियास के साथ हूँ, आप एक बार घर हो आइए। तो उसके मामू बोलते हैं कि नहीं सावी तुम चले जाओ, मैं हूँ इलियास के साथ। लेकिन सावी कहती है कि मामू प्लीज़ मैं हूँ ना इलियास के साथ, आप घर चले जाइए। तो उसके मामू कहते हैं ठीक है अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो कुछ देर और तो तुम रुक सकती हो, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद तुम्हें घर आना होगा। तो सावी कहती है ठीक है मामू पर अभी आप जाइए। तो उसके मामू जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो सावी होती है वो दोबारा से इलियास के साथ देखती है, लेकिन इलियास के चेहरे पे एक स्माइल होती है पर डेंजर वाली। तो सावी को समझ में आता है क्या।
तो इलियास कहती है कि तो मैं ये मानूँ कि तुमने सब लोगों को इसलिए भेज दिया क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अकेले टाइम बिताना है, हाँ? तो सभी कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मामी और नानू को तो इसलिए भेजा था क्योंकि वो पूरी रात परेशान हुए हैं, तो वो कुछ देर आराम भी कर लेंगे। और मामू को भी इसलिए भेजा था ताकि वो भी रेस्ट कर सके। तो इलियास कहती है ओ, वैसे परेशान तो तुम भी हुई हो ना सावी पूरी रात, तुम्हें रेस्ट नहीं करना? तो सावी कहती है कि आप करना तो है लेकिन, तो इलियास कहती है लेकिन क्या? तो सावी कहती है कि लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा ना इलियास? तो इलियास या फिर इस्माइल कहती है कि रियली में सावी? तो सावी कहती है रियली में। वैसे तुम्हें मैंने कहा है आराम करो लेकिन तुम बोल रही हो। तो इलियास कहती है रेस्ट ही तो कर रही थी ना मैं सावी अभी कुछ देर पहले। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं सावी? तो सावी कहती कुछ मत पूछो, आराम करो बस, मान लिया करो मेरी बात। तुमने मांगी ना मुझसे किस, मैंने दी ना तुम्हें किस, लेकिन आराम नहीं कर रही हो तुम। तो इलियास कहती है कि अच्छा, मैंने जिस तरह से मांगी थी उस तरह से दी, तो आराम भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए, बीच बीच में एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा। तो सभी कहती है एंटरटेनमेंट हम पीछे चलती है ना यहाँ पे? तो इलियास कहती नहीं, सीरियल चल रहा है यहाँ पे, देखना है तुम्हें सीरियल? तो सभी कहती नहीं, आई डोंट लाइक। तो इलियास कहती बट आई लाइक यू। तो सभी फिर स्माइल करती है कि तुम आराम कर लोगी? तो इलियास कहती नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। तो सब कहते ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, इनफैक्ट मैं मेरी जगह ना मामा या मम्मी को भेज दूँगी, वो रुक जाएंगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। तो इलियास कहती अरे मैं आराम करी हूँ, पर तुम तो यहीं रुक जाओ। तो सावी कहती है चली जाऊँगी मैं अगर तुमने आपकी बार ऐसा कुछ करा तो इलियास कहती है ठीक है कुछ नहीं कर रही हूँ, रिलैक्स। लेकिन फिर इलियास कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं सावी? तो सावी कहती बस करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इलियास कहती है अरे 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 ओके कूल, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी ना सावी। तो सावी कहती बहुत परेशान कर लिया तुमने, मैं इस बात से परेशान नहीं हो रही कि तुम मुझसे बात कर रही हो, मैं इस बात से परेशान हूँ कि आराम नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ इलियास कुछ देर आराम कर लो ना, उसके बाद हम इतनी सारी बातें करेंगे, इतनी सारी करेंगे ना कि तुम्हारा जितना दिल करे ना उतनी, ठीक है? लेकिन प्लीज़ अभी आराम कर लो, मैं पूरा दिन निकालूंगी सिर्फ तुमसे बात करने के लिए, सिर्फ तुम्हारी सुनने के लिए, पर अभी रेस्ट कर लो। तो इलियास कहती है ओके, मान ली मैंने तुम्हारी बात, कर रही हूँ मैं आराम। तो वापस से इलियास जो होती है वो रेस्ट कर रही होती है और जो सावी है वो इलियास को देखे जा रही होती है। लेकिन अचानक से उसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है। तो सावी फिर इलियास से कहती है इलियास मैं कुछ देर में आऊँ वापस। तो इलियास कहती है कहाँ जाना है तुम्हें? तो सावी कहती है आप कुछ ज़रूरी काम है ना, सिर्फ बात करके वापस आ रही हो। तो इलियास कहती है ठीक है लेकिन जल्दी आना ना, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हो। तो सावी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती ना, एक बार छोड़ के देख लिया, अब नहीं छोड़ूंगी। तो इलियास कहती क्या? तो सावी कहती है आप कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट का टाइम दो मुझे। तो उसके बाद सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाने के बाद वो फ़ोन मिलाती है। लेकिन जैसे ही सामने वाला मेंबर फ़ोन उठाता है तो सभी उससे गुस्से में बात करती है कि जब इलियास वापस आ गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं गया? मैंने तुम्हें इलियास पे नज़र रखने के लिए कहा था, इसका क्या मतलब है कि तुमने सोचा? मैंने तुमसे कहा था कुछ भी सोचने को, या मैंने तुमसे कहा था अपना दिमाग लगाने को? जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो, जो भी मैं कह रही हूँ सिर्फ उसे फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगाना जो तुम्हारे पास है नहीं। देखा तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी कि अगर इलियास वापस आ रही है या इलियास से जुड़ी कोई भी बात है तो बता देना मुझे इमीडिएटली। तुम्हारे दिमाग लगाने की वजह से देखा उसकी ज़िंदगी पे बात बन गई। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं फिर क्या होगा। ये तुम्हारी फर्स्ट थी और लास्ट भी, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद फ़ोन कट करके वो इलियास के पास आती है। लेकिन जब वो वापस रूम में आती है तो वो देखती है कि इलियास जो है वो सो चुकी है। तो वो जब इलियास के पास बैठती है तो वो बस उसे देखे जा रही होती है कि कुछ देर के बाद वहाँ पे एक नर्स आ जाती है। तो सभी उसे देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कही है। तो नर्स कहती है कि उन्हें इस इलियास को दवाई वगैरह देनी है। तो सभी कहती है पर वो तो अभी सो रही है और जस्ट अभी अभी सोई है, ये क्या उठाना ज़रूरी है? तो नर्स बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, हम इन्हें थोड़ी देर के बाद उठा देंगे, वैसे मैं आपको कुछ दवाई बता रही हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा। तो जो नर्स होती है वो जी सभी को सारी दवाइयाँ बता देती है कि इलियास में इलियास को नींद खुलने के बाद उन्हें कौन कौन सी दवाई देनी है।
और वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और जो सभी होती है वो दोबारा से इलियास के साथ बैठ जाती है और वो उसके ब्लैंकेट को पूरी तरीके से उससे कवर करके मतलब ठीक तरीके से उसके ऊपर डाल के फिर से उसे दिख रही होती है कि इतने में इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ पर आ जाती है। तो सभी उन्हें देख करके मतलब थोड़ा सा अपनी नज़र नीचे कर लेती है और वहाँ से जा रही होती है। तो इलियास की मम्मा कहती है, आई एम सॉरी सभी। तो सभी कहती है, क्या हो मम्मी? तो इलियास की मम्मा कहती हैं कि सभी, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। इलियास की ऐसी हालत हो गई थी और न जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी बेटा। तो सभी कहती कि कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पता है आपने वो सब कुछ दिल से नहीं कहा। आप उस वक्त इलियास को लेके परेशान थी, मुझे पता है। तो मैंने आपकी बातों को दिल से वैसे भी नहीं लगाया, सो डोंट वरी। तो उसकी मम्मी जो है वो सभी के पास आती है और उसके सर पे हाथ फेरती कि मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो सभी, और मैं ये भी जानती हूँ कि जितना मैं इलियास से प्यार करती हूँ तुम भी उतना ही करती हो। लेकिन इस बात पे सभी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि प्यार तो करती हूँ पर आप जैसा सोच रहे हो वो वाला नहीं, शायद उससे कहीं ज़्यादा और उससे कुछ अलग। तो इतने में इलियास की जो मम्मा है वो सभी से कहती है कि सभी क्या हुआ, कहाँ हो गई? तो सभी कहती है अब कुछ नहीं मम्मी। मम्मी अगर आप यहाँ आई गई हैं तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता देती हूँ। इलियास की जब आँख खुलेगी तो आप उसे दे दीजिएगा। तो सभी जो होती है वो सारी दवाइयाँ उसकी मामी को बता रही होती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल से घर चली जाती है। लेकिन अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये सब कुछ किसने किया। जब गाड़ी एकदम ठीक थी तो अचानक से ब्रेक कैसे फेल हो गए। उसे इस बात का तो गुस्सा था कि गाड़ी कैसे ख़राब हो गई, लेकिन हाँ इस बात का ज़्यादा था कि उस वक्त इलियास उसके साथ थी। अगर सावी सिर्फ वो होती तो शायद उसे इतनी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अब उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सो इसी बीच सभी ने विकी के पास कॉल किया, विकी कहाँ पर हो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो विकी जो होता है फिर सभी से कहता है ठीक है। तो सभी जो है वो घर जाने की जगह पहले विकी से बोलती है। तो जब सभी विकी की बताई हुई जगह पे पहुँचती है तो वहाँ पे विकी ऑलरेडी होता है। तो वो सभी को देखते बोलता है क्या इलियास ठीक है अब? तो सभी कहते हैं खतरे से बाहर है वो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ किया किसने। तो विकी बोलता है कि मैंने कोशिश करी थी ये जानने की कि किसने किया है। खैर कोशिश तो नहीं, हाँ बस मैंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक करे थे और उसमें किसी भी कैमरे में कोई भी नहीं था पर सभी। तो सभी कहती क्या हुआ? तो विकी बोलता है कि एक कैमरा ख़राब था आधे घंटे से। तो सभी कहती मतलब? तो विकी बोलता है कि एक कैमरा था जो आधे घंटे से ख़राब था, हो सकता है वो शख्स जानता हो कि ये कैमरा ख़राब है और वो वहाँ की तरफ से ही आया हो। तो सभी कहती है लेकिन वो बाकी के किसी कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? अगर उससे पता था तो उसके लिए आना पॉसिबल था, लेकिन मेरी गाड़ी तक पहुँचना कैसे? तो विकी बोलता है क्योंकि तुम्हारी तरफ वाला ही कैमरा ख़राब था, हो सकता है वो कैमरा ख़राब किया गया हो। तो सभी कहते हैं वेल जो भी हो, पर हमें आगे से ध्यान रखना होगा, ये हमारी आखिरी गलती थी, ठीक है विकी? तो विकी बोलता है हाँ लेकिन सभी मैं तुमसे फिर से कहूँगा जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम्हें बस कातिलों तक तो पहुँचना है, मैं ढूंढूंगा उन्हें और तुम्हारी आंखों के सामने लाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता सावी कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सावी कहती है कि जिस दिन इंडिया आई थी ना उस दिन अपनी मौत को खुद लिख करके आई थी, जानती थी वापस आने का मतलब है कि शायद दोबारा कभी ना जाना, लेकिन फिर भी यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे उस शख्स से बदला लेना है जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, उससे मेरी माँ को छीना। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं कर सकती मैं उस शख्स को। मैं खुद उसे ढूंढूंगी और बहुत जल्दी मैं उस तक पहुँच भी जाऊँगी, और जो उसने ये सब कुछ किया है ना जिसकी वजह से इलियास की हालत है, इसका भी उसे जवाब देना ही होगा। वैसे खैर मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, हॉस्पिटल से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी और मैं अभी तक घर भी नहीं पहुँची हूँ। अगर मामी ने घर फ़ोन कर लिया और उन्हें ये पता चल गया कि मैं घर नहीं हूँ तो काम का वो भी परेशान हो जाएंगी, उन्हें जाने कितने सालों के जवाब मुझे भी देने पड़ेंगे। सो हम बाद में मिलते हैं विकी। सो उसके बाद सभी होती है वो घर चली जाती है और वहाँ पे इलियास जो होती है वो तो सो रही है ना। चलो तो फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कंग्रेचुलेशन फ्रेंड्स।